हाय गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से हमारे पास जो मैक्सिमम बुकिंग की सीट्स हैं उनको हम डिक्रीमेंट कर सकते हैं और देन हम किस तरह से उनको लॉक कर सकते हैं कि अगर मल्टीपल यूज़र सेम टाइम पे अटैम्प्ट कर रहे हैं तो हमने किस तरह से इस चीज़ को प्रिवेंट करना है कि लेट्स से एक सीट अवेलेबल है और 5 बंदों ने एट वंस उसको बुक किया सेम टाइम पे विद इन द सेम सेकेंड्स। तो उस टाइम पे हमने सिर्फ एक ही सीट रिज़र्व करनी है। ये नहीं है कि हमारे पास 5 की सीट बुक हो जाए तो हमारे पास जो इवेंट होगा उसके अंदर इशू होगा, क्योंकि उस इवेंट की एक ही सीट होगी और उसके अंदर अगर मल्टीपल इस तरह के इश्यूज़ होंगे तो फिर जो इवेंट होल्डर होगा उसको इश्यूज़ होंगे। इस तरह से आपने जो सिस्टम को बनाना है ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बनाना है ताकि आपका जो बिज़नेस ओनर या क्लाइंट भी हैप्पी हो और देन वो आपको भी अच्छा पे करे और आप भी हैप्पी हो। तो इसलिए आपने बेस्ट प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करना है। मैं यहाँ पे अपने कोड पे आता हूँ होम कंट्रोलर पे और सबसे पहले हम डिक्रीमेंट का लॉजिक लगाते हैं कि जब हमारे पास हम यहाँ पे आए इवेंट को हमने सर्च किया और अगर हमारे पास इवेंट ऑलरेडी होता है तो हम शो करा देते हैं। और जब हमारे पास इवेंट यहाँ पे हमारे पास इवेंट क्या होता है, चेकआउट के सेशन में जाता है तो हम उसको सेव करते हैं डेटाबेस के अंदर। और इसको सेव करने के बाद हमने क्या करना है, एक डिक्रीमेंट कर लेना है, ठीक है, उस इवेंट के अगेंस्ट। ठीक है, इवेंट का ऑब्जेक्ट हमारे पास ये मौजूद है और हमने क्या कर लेना है, एक सीट माइनस कर लेनी है। तो उसके दो वेज हैं। एक हमारे पास ये वाला भी है, हम यहाँ पे यूज़ करें इवेंट अपडेट और मैक्सिमम अटेंडीज़, राइट, मैक्सिमम अटेंडीज़। और हम क्या करें, इवेंट के जो पहले अटेंडीज़ से यहाँ पे मैं मैक्स अटेंडीज़ में से क्या कर ले, -1 कर ले। ठीक है, इस तरह से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन लारावेल हमें एक और हेल्पर प्रोवाइड करता है जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, इसको एक ही लाइन के अंदर अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने मैक्सिमम अटेंडीज से आप एक भी निकाल सकते हैं या फिर आप इस वे को फॉलो कर सकते हैं, इवेंट और एक लारावेल ने हमें एक मेथड दिया है डिक्रीमेंट का, डिक्रीमेंट इस तरह से। और देन जिस कॉलम के अगेंस्ट आपने डिक्रीमेंट करना है, लेट्स से हमारे पास मैक्स अटेंडीज़ है, ठीक है, मैक्स अटेंडीज़। अगर मैं इसको करूँ मैक्स अटेंडीज़ और डेटाबेस इस कॉलम को वेरीफाई भी कर लें, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मैंने इस कॉलम को नहीं देखा। हमारे पास सेम ही होगा लेकिन हम स्पेलिंग चेक के लिए कर रहे हैं इस चीज़ को। और ये हमारे पास मैक्स अटेंडीज़, ठीक है, तो अटेंडीज़ ओके फाइन है। ठीक है, मैक्सिमम अटेंडीज़ और इसमें से एक डिक्रीमेंट कर लें। ठीक है, और सिमिलर अप्रोच को आपने फ्री इवेंट के अंदर भी यूज़ करना है। ठीक है, जब आपके पास इवेंट फ्री होगा और एल्स के अंदर आप क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे इवेंट को सेव करने के बाद आपने क्या करना है, इसको डिक्रीमेंट कर लेना है। तो अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ अपने इवेंट्स पे और जितनी मेरे पास बुकिंग हुई पड़ी है मैं उनको क्या कर देता हूँ, बुकिंग्स को एम्प्टी कर देता हूँ। ठीक है, मैंने डिलीट पर क्लिक किया, यस किया, तो अब मेरे पास कोई भी बुकिंग मौजूद नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ और दोबारा से बुकिंग करता हूँ और यहाँ पे देखिए मैक्सिमम अटेंडीज़ 10 है और यहाँ पे मैक्सिमम अटेंडीज़ 5 हैं। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे इवेंट्स के अंदर आएँ और रिफ़्रेश करें इसको और देन यहाँ पे अगर मैं ब्राउज़ पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 10 सीट्स हैं और इसकी 5 सीट्स हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और फ्री वाले इवेंट को बुक करता हूँ तो इसकी एक बुकिंग के बाद 4 मैक्सिमम अटेंडीज़ यहाँ पे सीट्स आ जाएँ। ठीक है, मैंने चेकआउट पर क्लिक किया और मुझे कहता है कि इवेंट आई थिंक डिक्रीमेंट के मैंने स्पेलिंग गलत लिखे हैं गाइस, मुझे डिक्रीमेंट के स्पेलिंग भी नहीं आते, डिक्रीमेंट ये नहीं आता सॉरी गाइस। ओके, डिक्रीमेंट और इसको अपने करेक्ट कर लेना है। और देन गाइस यहाँ पे अभी मैंने किया है तो मेरे पास एक डिक्रीमेंट हो भी गया होगा डेटाबेस के अंदर। अगर मैं चेक करूँ, रिफ्रेश किया, नो मेरे पास नहीं हुआ मैक्सिमम 20, क्योंकि इस पर इशू आ गया तो डिक्रीमेंट चला ही नहीं है। लेकिन हमारे पास सॉरी मैं जो चीज़ बताने लगा कि मेरे पास यहाँ पे बुकिंग हो गई होगी। ठीक है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बुकिंग सेव हो जाती है पहले। ठीक है,
तो अब मैंने बुकिंग ओप्स माय गॉड, जब क्लिक हुआ तो मेरे पास ये थैंक यू पेज पर चला जाएगा और इसका वो सेट भी सेट पेज भी सेट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मेरे पास वो डिफरेंट उसमें था। ठीक है, उस टाइम सेशन सेट नहीं हुआ क्योंकि उससे वो पास हो चुका था। अब मैं फ्री वाले पे गया, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, इवेंट चेकआउट पर क्लिक किया तो मेरे पास हुआ और यहाँ पे कहता है couldn't determine which URL to be requested। ओके, ये मेरे पास थैंक यू पेज पर आया और थैंक यू पेज पर एक और इशू आया हमारे पास कि ये हमारे पास साइट सक्सेस मैसेज यहाँ पे, और इसके अंदर हम चेक कर रहे हैं इवेंट की टाइप को। इवेंट की टाइप हमारे पास यहाँ पे तो नहीं आई, राइट, इवेंट टाइप। और गाइस एक चीज़ हम यहाँ पे भूल गए थे, मैंने आपको बताया था हम करेंगे कि भाई इवेंट की टाइप है ये ऑलरेडी सेट थी, राइट। और ये सेशन मैंने आपको बताया था कि जो पोर्ट से हम सेशन सेट करते हैं जब तक आप किल नहीं करेंगे तब तक रहेगा, तो उसको आपने हमेशा पहले सेट कर लेना है। सेशन गेट और सॉरी यहाँ पे सेशन फॉरगेट एक मेथड है, उससे आपने इसको किल कर लेना है सेशन को, जो भी इवेंट टाइप आपने सेट किया था। यहाँ पे आप थैंक यू पेज पे आए, आपने उस इवेंट को गेट किया, उसके स्टेटस को बुकिंग को अपडेट किया और अपडेट करने के बाद आपने उस सेशन को फॉरगेट कर लेना है, क्योंकि अभी हमारे पास ये वाला सेशन एक्चुअल में सेट नहीं है, लेकिन प्रीवियसली हमने बुकिंग की थी तो वहाँ से ये सेशन सेट आ रहा है, जिसकी वजह से ये वैल्यू उसके अंदर जा रहा है, ये वाला कोड। ठीक है, तो मैं इधर इवेंट डिटेल्स के अंदर आके जहाँ पे हम इवेंट्स की डिटेल को शो कर रहे हैं, यहाँ पे मैं आके क्या कर देता हूँ, सारे इवेंट्स को फ्लश कर देता हूँ जितने भी सेशन हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा सेशन और यहाँ पे फ्लश, तो मेरे पास ये जितने भी सेशन होंगे इनको फ्लश कर देगा। ठीक है, मैंने इसको कमेंट भी कर देता हूँ, आपके लिए पड़ा रहे। अब मेरे पास वो वाला सेशन सेट नहीं होगा, और अगर मैं इसको चेक भी करूँ तो मैं यहाँ पे चेक भी कर सकता हूँ डीडी के थ्रू सेशन, और देन मैंने यहाँ पे लिखा गेट, और इसमें मैं लिखता हूँ कौन सी टाइप, इवेंट टाइप। क्या ये वाला सेशन सेट है तो इसकी ये रिटर्न करेगा क्या, रिफ्रेश, और यहाँ पे नल कह रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला इवेंट सेट नहीं है, राइट। सेव करें, लेट्स गेट रिफ्रेश। अब हमारे पास यहाँ पे कोई भी बुकिंग भी एक हमारे पास बुकिंग मौजूद है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। हमारे पास यहाँ पे इसके अंदर 3 सीट्स अवेलेबल हैं और इसके अंदर 10 सीट्स अवेलेबल हैं। अगर हम होम पेज पर चले जाएं तो वहाँ से भी हम देख सकते हैं, देखें 3 सीट्स अवेलेबल हैं। मैं इसको दोबारा से बुक करता हूँ, क्लिक किया व्यू डिटेल पे, चेकआउट पे क्लिक किया और मुझे लॉगिन पेज पे लेके आया, क्योंकि मेरा यूज़र लॉगिन नहीं है। क्यों लॉगिन नहीं है? क्योंकि मैंने यहाँ पे सेशन फ्लश को यूज़ किया। सेशन फ्लश से जितने भी सेशन होते हैं वो सारे किल हो जाते हैं, और मेरा जो लॉगिन का सेशन था वो भी किल हो गया है। ठीक है, जिसकी वजह से ये मुझे लॉगिन पेज पर ले आया। मैंने लॉगिन पर क्लिक किया, मुझे चेकआउट और देन थैंक यू पेज पर ले जाएगा। देखिए हमारे पास थैंक यू पेज आ चुका है, और यहाँ पे अगर मैं बुकिंग देखूँ तो मेरे पास एक बुकिंग आ चुकी है फ्री वाली, और यहाँ पे इसमें डिक्रीमेंट भी हुआ होगा। रिफ़्रेश किया और देखिए हमारे पास 2 सीट्स रह गई हैं इसकी, और अगर मैं होम पेज पर आऊँ तो इसको भी यहाँ पे भी देख सकता हूँ 2 सीट्स हमारे पास लेफ़्ट हुए। दोबारा से यूज़र इसको चेकआउट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और सिमिलरली हमारे पास यूज़र यहाँ पे भी आएगा तो यही चीज़ होगी कि उसका मैक्सिमम अटेंडीज़ डिक्रीमेंट्स होंगे, या इसको मैक्सिमम अटेंडीज़ की बजाय हम सीट्स कहते हैं। इंडेक्स यहाँ पे मैक्स अटेंडीज़ की बजाय हम कर देते हैं सीट्स लेफ़्ट। ओके, कितनी सीट्स रहती हैं, सीट्स लेफ़्ट ये हमारे पास रह गई। ठीक है, ओके जी। अब हमारे पास हमने क्या करना है, इसको लॉग करना है कि लेट से 5 यूज़र मल्टीपल सेम टाइम पे अटैम्प्ट कर रहे हैं, बट हमारे पास बुकिंग सिर्फ 2 रहती हैं या 1 रहती है। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ उतनी यूज़र को वो चीज़ें असाइंड हों। ठीक है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे 2 काम करने हैं। ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे चेकआउट पे आया, यहाँ पे आपने 2 काम करने हैं। एक तो आपने DB ट्रांजैक्शन को यूज़ करना है,
और देन नेक्स्ट आपने जब आप इस बुकिंग को सर्च कर रहे हो कि आपके पास वो इवेंट की हम चेक कर रहे होते हैं यहाँ पे इवेंट से कि हमारे पास ऑलरेडी बुकिंग हो चुकी है या नहीं, और हमारे पास हम यहाँ पे चेक कर रहे होते हैं हमारे पास इवेंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड इसके अगेंस्ट अगर हो तो शो करता है। एक और चेक हमने यहाँ पे लगाना था जो हमारा मिसिंग है वो भी हम लगाते हैं, जिसमें हम चेक करते हैं कि हमारे पास अगर इवेंट की जो सीट्स हों वो जो मैक्सिमम अटेंडीज हैं उससे अगर कम हो तो हमारे पास इवेंट की रजिस्ट्रेशन भी ना हो। ऑलरेडी बुक से पहले हम एक और चीज़ लगाते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे इवेंट फाइंड हो रहा है पहले, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इवेंट की सीट्स चेक करनी है। सीट्स लेफ्ट इक्वल इवेंट, हमारे पास इवेंट सर्च हुआ और इवेंट से हमने मैक्सिमम अटेंडीज़ को फाइंड करना है, मैक्सिमम अटेंडीज़, और यहाँ पे उनको आप टीडी करा के आप देख सकते हैं उसकी कितनी सीट्स लेफ्ट हैं, ठीक है। सेव करें और लेट्स गेट रिफ्रेश हियर। 2 रिटर्न करेगा, देखिए हमारे पास 2 रिटर्न कर रहा है। इस तरह से हमारे पास अगर इवेंट 1 होगा तो उसकी 10 सीट्स रिटर्न करेगा, ठीक है। इवेंट 2 पे आ गया, देखिए हमारे पास इस तरह से रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पे 10 और 2 सीट्स लेफ्ट हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास इसकी बेस पे चेक होगा कि अगर इवेंट सीट्स ग्रेटर हैं तो देन ये हो, इफ़ सीट्स लेफ्ट लेस देन है 1 तो हमारे पास ये एरर दे। कौन सा, मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे सेशन दोबारा सेट ना करना पड़े। यहाँ पे कहे इवेंट सीट्स आर booked, you can enroll to any other event. Event seats are booked, you can enroll into any other event, ठीक है। तो इस तरह से आप यूज़र को मैसेज दे देंगे कि जब इवेंट सीट्स एक से कम हो, मतलब 0 हों, तो उस टाइम पे ये वाला मैसेज आ जाए। और अगर मैं यहाँ पे इसको बुक करूँ, मैंने ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड मुझे कहता है, तो मैं क्या करता हूँ, इसकी जो मेरे पास आई है डिटेल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि मेरे पास ये बुकिंग मुझे करने दे और मेरे पास सीट्स 0 लेफ़्ट हो जाए। मैंने क्लिक किया, देखिए हमारे पास कहता है आपकी इवेंट की बुकिंग हो चुकी है। यहाँ पे फिर से आ गया होगा, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट किया और यहाँ पे इसकी जो मैक्सिमम अटेंडीज बच गए होंगे 1 बच गया होगा, ठीक है। देखें 1 बच गया और अब मैं इसकी एक ही बार बुकिंग कर सकता हूँ। क्लिक किया मैंने और कहता है बुकिंग सक्सेसफुली, और मैं इसको डिलीट कर देता हूँ फिर से। क्लिक किया और देखिए हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। अब मैं इसको बुक करने यूज़र जाएगा जिसकी 0 सीट्स हैं। तो पहली बात तो ये है कि ये होम पेज पे भी यहाँ पे वैसे अवेलेबल तो हो, लेकिन यहाँ पे 0 सीट यहाँ पे शो कर रहा है, या यहाँ पे एक मैसेज दे जब 0 हो तो उस टाइम पे मैसेज दे नो सीट्स आर अवेलेबल, यहाँ पे स्ट्रिंग में लिखा हुआ है आ जाए रेड के अंदर, ठीक है। तो यूज़र एक्सपीरियंस उससे बेटर होगा। क्लिक करें चेकआउट पे, तो वापस आया और कहता है इवेंट सीट्स आर बुक्ड, यू कैन एनरोल इनटू एनी अदर इवेंट, ठीक है। तो हमारे पास जो मैसेज था वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे लॉजिक की तरफ। मैं इसको 1 मिनट इंक्रीमेंट कर लूँ। मैं इसको कहता हूँ 1 सीट अवेलेबल है, ठीक है। मैंने कह दिया 1 सीट अवेलेबल है अब, और हमारे पास क्या होगा, अब 5 यूज़र सेम टाइम पे अटैम्प्ट कर रहे हैं, राइट। तो इस चीज़ को हमने कैसे मेक श्योर करना है कि ओनली एक ही बंदे की बुकिंग हो और दूसरे बंदे को वो वाला मैसेज आ जाए। अगर एट दैट टाइम जो हमारा कोड है वो उस चीज़ को हैंडल नहीं कर रहा, तो इसको करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले 2 चीज़ें आपने करनी हैं। आपने DB ट्रांजैक्शन डेटाबेस की ट्रांजैक्शंस को यूज़ करना है, और साथ में आपने इंस्टेंस को लॉग करना है कि जब आप एक यूज़र उस रिक्वेस्ट को परफॉर्म कर रहा हो तो वो रिक्वेस्ट उसके लिए लॉक हो जाए, और जब वो उस चीज़ को रिलीज़ करे तो देन सेकंड बंदे का नंबर आए। तो इससे क्या होगा, बुकिंग एक हो जाती है और जो इंक्रीमेंट होगा वो 0 हो जाएगा। तो दूसरा जब बुक करने लगेगा तो वहाँ पे इसको सीट्स अवेलेबल 0 शो होंगे और उसका इवेंट बुक नहीं होगा। आपको लग रहा होगा कि इस केस के अंदर भी हमारे पास तो नहीं होगा, लेकिन जब मल्टीपल अटैम्प्ट करेंगे उस टाइम पे हो सकता है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे लगाना है DB ट्रांजैक्शन का, ठीक है।
यहाँ पे डीबी की एक फसेड है और यहाँ पे होता है बिगिन ट्रांजैक्शन, ठीक है, बिगिन ट्रांजैक्शन, और इसको टॉप पे आपने इंपोर्ट कर लेना है। डीबी को इंपोर्ट किया और डीबी फसेड, ये एट्रीब्यूट वाला रहे, फसेड वाला रहे, अपने फसेड को ऐड कर लेना है। तो ये देखिए हमारे पास ये वाली डीबी फसेड ऐड हो गई है, ठीक है। अब बिगिन ट्रांजैक्शन, और इसको एंड कहाँ पे आपने करना है, आपने बिफोर दिस इन इवेंट टाइप से पहले करना है, यहाँ पे डीबी कमिट कर देना है यहाँ पे, ठीक है। और जब आपके पास कोई अगर एरर आता है तो उस केस के अंदर आपने इसको रोल बैक भी करना है, ठीक है। तो हमारा ये जो लॉजिक है ओवरऑल, इसको भी हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। वो कैसे मॉडिफाई करना पड़ेगा कि हमारा ये जो इवेंट यहाँ पे एल्स के अंदर सेव होता है, हम चाहते हैं कि हमारे पास ये वाली चीज़ टॉप पे हो। टॉप पे क्यों हो? क्योंकि हम इसमें चेक करना चाहते हैं कि हमारे पास जब इवेंट पहले एक सेव हो जाए, ठीक है, इवन यूज़र ने कंप्लीट की है बुकिंग या नहीं की, ठीक है, सेव हो जाए, तो हम जो हमारे पास सीट्स अवेलेबल होती हैं उन चीज़ों को हम लॉग करना चाहते हैं। तो हम डीबी ट्रांजैक्शन को बाद में इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। मैंने आपको समझा दिया कि हमारे पास ये चीज़ ऐसे होगी। तो अब हम क्या करते हैं, पहले इस चीज़ को अपने पास करेक्ट कर लेते हैं। ये जो हमारे पास चीज़ थी, इसमें हम स्टेटस भी सेव करते थे और यहाँ पे डिक्रीमेंट कर रहे थे। तो मैंने इसको यहाँ पे कट किया और ये जो स्टेटस था इसका ये भी मैं ख़त्म कर देता हूँ। इसको मैं यहाँ पे ऐड ऑन करूँगा। यहाँ पे इवेंट्स के बाद मैं क्या करता हूँ, जब भी मेरे पास इवेंट हो और उसकी सीट्स लेफ़्ट हों, तो उसके बाद मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे पास ये वाला इवेंट यहाँ पे सेव हो सके, और इसका जो स्टेटस हो वो मैं चेक करता हूँ इवेंट की टाइप पे। अगर इवेंट की टाइप है पेड, तो उस टाइम पे इसका स्टेटस बाय डिफ़ॉल्ट अनपेड जाए, और अगर इसकी टाइप फ्री है तो ये फ्री चला जाए, ठीक है। कोई डिफरेंट टाइप है तो ये एल्स कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक हो गया जी। अब हमें थर्ड पैरामीटर के अंदर जो हम स्टेटस पास करते थे वो वाला स्टेटस हमें यहाँ से गेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब ये मैक्सिमम अटेंडीज़ का हमारे पास सवाल आ गया कि मैक्सिमम अटेंडीज़ को हम कैसे कम करेंगे। तो इसको भी यहाँ से आप ख़त्म करें और इसको वन लाइनर इवन बना लें आप, ठीक है, कुछ इस तरह से आ गया। और जब आपके पास मैंने क्या चीज़ कट की, हाँ, डिक्रीमेंट, जब हमारे पास डेटाबेस के अंदर एंट्री हो जाएगी तो उस टाइम पे हमने डिक्रीमेंट भी कर लेना है, इवेंट डिक्रीमेंट मैक्सिमम अटेंडीज़, ठीक है। और अब हमारे पास इवेंट पेड हो या फ्री हो, उससे पहले ही उसकी एक अटेंडीज़ उससे डिक्रीमेंट हो जाएगा। और अब आपका सवाल होगा कि जब हमारे पास एरर आएगा तो उस टाइम पे तो हमारे पास डिक्रीमेंट गलत काम करेगा, ठीक है, क्योंकि एक एरर आया, एक सीट कम भी नहीं हुई तो वो डिक्रीमेंट कर देगा। तो इस चीज़ को हम टैकल इस तरह से करेंगे कि हम एल्स के अंदर ट्राई कैच के अंदर लगाएंगे कि जब हमारे पास कोई एरर आए तो उस टाइम पे इसमें एक इंक्रीमेंट कर दे, ठीक है। तो उससे हमारा जो इशू था वो रिजॉल्व हो जाए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मे बी हमें भूल जाए। आफ्टर दैट यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, इन केस ऑफ एनी एरर it should increment one attendee, right, something like this, okay। अब हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम अटेंडीज़ हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किया। और अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने ये करना है कि अपने इंस्टेंस को लॉग करना है, ठीक है। लॉग करना है, उसके लिए हमें डेटाबेस ट्रांजैक्शन की ज़रूरत है, और साथ में हमें एक हेल्पर लगाना है जो हमने यहाँ पे जब हम इवेंट को फाइंड कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमने इसको यूज़ करना है। और ये वाला जो इनर स्टफ है, जहाँ तक हमारी रजिस्ट्रेशन होती है और डिक्रीमेंट होता है, इसको आपने क्या करना है, एक ट्राई कैच के अंदर ऐड कर लेना है, ठीक है। तो आपने इस पर लगाना है ट्राई और कैच। तो मैंने इसको किया कट यहाँ से, इसके लिए मैंने लगाया ट्राई, ठीक है, और ट्राई के अंदर इसको आपने ऐड ऑन कर लेना है। मैं इसको ऐड ऑन किया, मैं इसको बिट अलाइन कर लूँ, इसके मुताबिक अलाइन हो गया।
अब मुझे यहाँ पे कैच लगाना है, कैच, और इसके अंदर मैंने एक्सेप्शन को ऐड करना है, जो भी एक्सेप्शन होगी एक्सेप्शन मैसेज, और मैं इसको क्लोज़ कर दूं ताकि विजिबिलिटी थोड़ी सी क्लियर हो। ओके, अब इसके अंदर मैंने क्या करना है, रिटर्न बैक करना है, जब भी कोई मसला है बैक करना है, और विद बुकिंग फेल्ड, आई थिंक इसका था इशू, स्टेटस जो सेशन था, बुकिंग फेल्ड ड्यू टू दिस एरर, और एरर कौन सा है जी, यहाँ पे आपने एरर एक्सेप्शन, ये जो वेरिएबल है इससे आपने गेट मैसेज कर लेना है, तो फुल एक्सेप्शन की बजाय उसका सिर्फ डिस्क्रिप्टिव मैसेज यहाँ पे गेट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, डीबी ट्रांजैक्शन को यूज़ करना है, इवन ये वाला जो चीज़ सर्च हो रही है इसके लिए भी, तो यहाँ पे आपने यूज़ करनी है डीबी बिगिन ट्रांजैक्शन, और इसको आपने इंपोर्ट कर लेना है जैसा हमने पहले किया था, और फसेट को आपने ऐड करना है। ओके, अब इसके बाद जब ये वाला कोड यहाँ तक सक्सेसफुली हो जाए तो उसके बाद आपने इस कोड को कमिट कर देना है। तो ये डेटाबेस की इंटेग्रिटी को मेक श्योर करता है कि हमारे पास ये जो दरमियान वाले ऑपरेशंस हैं ये सारे सक्सेसफुल हों, तो उसके बाद कमिट होता है। अगर यहाँ पे इवेंट सेव हुआ और डिक्रीमेंट के अंदर कोई इशू आ गया तो ये कोड ऑटोमेटिकली रिवर्ट हो जाता है, और रिवर्ट कैसे होता है हमने खुद यहाँ पे करना होता है, यहाँ पे लिखना होता है डीबी रोल बैक, कि जो भी कोड हुआ है अगर वो इनमें से कोई भी लाइन सक्सेसफुल नहीं हुई तो वो उसको डिक्रीमेंट उसको रोल बैक कर दे। इवन अगर आपका एक रिकॉर्ड सेव हो चुका है और कहीं पे कोई एरर आ गया इस ट्राई के दौरान तो वो आपका रोल बैक हो जाएगा, पहले वाला रिकॉर्ड भी। तो ये इंटेग्रिटी को मेक श्योर करने के लिए होता है कि हमारे पास अगर इवेंट तो सेव हुआ लेकिन वो डिक्रीमेंट नहीं हुआ तो हमारे पास लॉजिक गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए हम डेटाबेस ट्रांजैक्शंस को यूज़ करते हैं यूजिंग दिस बिगिन ट्रांजैक्शन एंड सो ऑन। ओके, अब ये चीज़ हमने यूज़ कर ली। एक और चीज़ हमने जो यूज़ करनी है वो क्या है कि जब हम इवेंट को फाइंड करते हैं तो उस टाइम पे भी हमने इसको लॉक करना है कि हमारे पास वैसे अगर एक यूज़र ने बुकिंग की, ठीक है, लेट्स से इस इवेंट वेरिएबल से हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि हमारे पास कितनी सीट्स लेफ़्ट हैं, ठीक है, इसी की बेस पे हम यहाँ पे चेक कर रहे होते हैं। जब हमारे पास यही रिज़ल्ट इनकरेक्ट परफॉर्म करेगा, लेट्स से हमने लॉक किया इस चीज़ को और इसने क्या किया, हमारे पास 4 सीट्स शो की, 1 सीट शो की, ठीक है, इस तरह से 5 अदर यूज़र अटैम्प्ट करेंगे और उनको भी इस तरह से सेम सीट्स शो करेगा, इवन इस यूज़र ने उस इंस्टेंस को बुक भी कर दिया होगा। तो इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए यहाँ पे हम यूज़ करते हैं फाइंड के बजाय आप वेयर लगा लें और उसको इसकी आईडी के अगेंस्ट फाइंड करें, क्योंकि ये चीज़ फाइंड के ज़रिए वर्क नहीं करेगी। यहाँ पे एक मेथड है जो आपने कॉल करना है फॉर इंटेग्रिटी, उसका मेथड का नाम है लॉक फॉर अपडेट, ठीक है, इसको यूज़ करना है और देन फर्स्ट से उस इवेंट को फाइंड कर लेना है, ठीक है। ये वाली चीज़ सिर्फ एडिशनल है, बाकी हम एक नॉर्मली जो एक इवेंट को फाइंड करते हैं वैसे ही है, ठीक है, लॉक फॉर अपडेट। तो क्या होगा, जब तक पहला यूज़र अटैम्प्ट करेगा तो ये इसको लॉक कर देगा अनटिल कि यूज़र उस इवेंट उस बुकिंग को सक्सेसफुल ना कर ले, ठीक है, सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल ना कर ले, उसके बाद देन रिलीज़ करेगा और दूसरा यूज़र तब भी अटैम्प्ट कर सकेगा। दूसरा यूज़र आएगा, इसके पास अगर सीट होगी तो शो करेगा, अगर सीट नहीं होगी तो उसको शो नहीं करेगा यूज़र को, ठीक है। इवेंट हमारे पास लॉक हुआ और देन हमारे पास ये वाले ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे और उसके बाद देन पेमेंट और इस स्टफ पे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये थी हमारी चीज़ें जो हमने इम्प्लीमेंट करनी थी और अब हम इस चीज़ को देखते भी हैं कि हमारे पास ये चीज़ें वर्क कर रही हैं, क्योंकि मेन चीज़ है हमारे पास ये चीज़ें वर्क भी तो करनी चाहिए, ठीक है। सो मैक्सिमम 1 अटेंड ही है। मैं इधर व्यू पे आया और मैंने चेकआउट किया, मेरे पास कहता है थैंक यू सक्सेसफुली हो गई, अब इसमें 0 सीट्स होंगी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हमारे पास एक इवेंट फ्री वाला रजिस्टर्ड हो चुका है। मैं सिर्फ टेस्ट कर रहा हूँ कि क्या मेरे पास ये दोनों चीज़ें वैसे ही चल रही हैं जैसे कि पहले चल रही थी। मैंने क्लिक किया,
चेकआउट पे आया और यहाँ पे मैं अपनी चीज़ें एंटर करूँगा। मैंने ईमेल एंटर की फॉर टू, और मैं स्ट्राइप के ज़रिए मैंने आपको पेमेंट चेक नहीं कराई कि वहाँ पे कैसे कैसे शो होती हैं, तो वो भी मैं आपको चेक करा दूँगा। अभी मेरे पास 2 अकाउंट साइनड हैं। एक मेरे पास प्रीमियम अकाउंट है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन है, तो मैं अभी स्ट्राइप को ओपन नहीं करूँगा। मैं नेक्स्ट वीडियो या उससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको शो करा दूँगा, ठीक है। लेकिन थैंक यू कह रहा है, और यहाँ पे 9 सीट्स रहा। 9 पहले कितनी सीट्स थी? हाँ आई थिंक, हाँ एक और चीज़ हमारे पास है, इसने 2 सीट्स बुक कर ली हैं। क्यों? यहाँ पे अगर आप आएँ, इसकी 2 बार बुकिंग हुई होगी। देखें 2 सीट्स आ रही हैं। क्यों? क्योंकि जब हमने एल्स वाला लॉजिक ऊपर हम लेके गए थे, तो हमारा ये जो इफ़ के अंदर हमारी जो सीट की यहाँ पे सेव एंड ट्रांजेक्शन है, इसको हमने ख़त्म नहीं किया, तो इसकी वजह से इसने इसको 2 बार सेव कर दिया और 2 सीट्स को डिक्रीमेंट कर दिया, और यहाँ पे भी डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। इस डिक्रीमेंट को भी आपने यहाँ पे ख़त्म कर देना, तो सिर्फ एक ही बार आपकी बुकिंग होगी और ये पेड है। मैं इसको क्लोज़ करता हूँ और दोबारा से इसको आपको करके दिखाता हूँ। अभी हमारे पास 8 सीट हैं। क्लिक किया, चेकआउट पे गए। हमारे पास टेस्टिंग भी बहुत सारा टाइम ले जाती है, ठीक है, तो इस वजह से हमारी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है। और मैंने क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे वापस आ जाता है, ठीक है, विदाउट एनी इशू। बेसिकली कोई इशू आ रहा है लेकिन वो हमें शो नहीं कर रहा। दोनों फ्री वाले इवेंट्स हैं। और ये अच्छा, यहाँ पे देखें, ये मेरे पास कौन सा फर्स्ट वाला इवेंट है या सेकंड? यस, फर्स्ट वाला है। और फर्स्ट वाला इवेंट है, ये यूज़र है, और इसके अगेंस्ट एक फ्री बुकिंग हुई पड़ी है। ये कैसे हो गया? ओके, यहाँ पे एक मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है जी? कि हमारे पास इवेंट यहाँ पे आया, और जब हम इवेंट को सेव कर रहे होते हैं यहाँ पे सेव एंड डेटाबेस, तो यहाँ पे हमने चेक किया कि अगर इवेंट टाइप इक्वल पेड हो तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें अनपेड चला जाए, और अगर फ्री हो तो उसमें फ्री चला जाए। ये चीज़ भी सही है, ठीक है। तो इस केस में फ्री क्यों जा रहा है? इवेंट टाइप इक्वल पेड, इवेंट की टाइप पेड है, राइट। अगर मैं यहाँ पे आऊँ, पेड, इवेंट की टाइप पेड है। इवेंट टाइप इक्वल पेड, अगर पेड हो तो उसमें अनपेड चला जाए। बाय डिफ़ॉल्ट उसमें यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट उसमें अनपेड गया, अनपेड ना हो तो फिर फ्री चला जाए, ठीक है, ये गया। और उसके बाद क्या हुआ? देन यहाँ पे आया हमारा यूज़र, और उसने इस स्टेटस को इधर भी अपडेट करना था नीचे, यहाँ पे थैंक यू पेज के अंदर। यहाँ पे हमने इवेंट टाइप को चेक किया, अगर वो पेड हो तो हमारे यूज़र का यहाँ पे इसका स्टेटस चेंज कर दे, लेकिन इसने इसका स्टेटस भी चेंज नहीं किया। तो हम यहाँ पे आते हैं और पेड के केस के अंदर चेक करते हैं क्या यहाँ पे हमारा आ रहा है। गाइस, इस तरह की टेस्टिंग बहुत सारा टाइम ले जाती है, तो आप लोगों का टाइम भी इसमें काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है, इसलिए सॉरी फॉर दैट। इसको डिलीट करता हूँ और इसको बुक करता हूँ। अब क्लिक किया चेकआउट पे, यहाँ पे चेकआउट का सेशन बना। यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं इसका स्टेटस अभी क्या आया है। अभी भी इसका बाय डिफ़ॉल्ट भी फ्री चला गया है स्टेटस, ठीक है, रदर देन कि उसका स्टेटस पेड जाए। तो यहाँ पे हमारा एक इशू है। इसको क्लोज़ किया, इधर वापस गया, और मैं यहाँ पे फ़िलहाल इसको कैटर नहीं करता, बाद में इस पे आता हूँ। हमने कहा कि जब हमारे पास इवेंट चेक हो, और इवेंट चेक होने के बाद यहाँ पे हम उसकी इवेंट की टाइप चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इवेंट की टाइप को यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ। ओके, तो ये हमारे पास चेकआउट है। क्लिक किया,
इवेंट टाइप मेरे पास क्या शो कर रहा है, पेड, टाइप इक्वल पेड। अगर ये वाली कंडीशन मैं इसके अंदर रखूं तो ये मेरे पास वैसे ही रिटर्न करे जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। लेट्स गेट रिफ्रेश, मेरे पास अनपेड शो कर रहा है, ठीक है। अनपेड इसने शो किया, यहाँ पे गया और जाने के बाद अगर मैं सॉरी, यहाँ पे कहाँ पे इशू बन रहा है, यहाँ पे इशू बन रहा है। यहाँ पे जो भी स्टेटस आया मैं इसको गेट करता हूँ, जो भी स्टेटस आया मैं इसको डायरेक्टली सेव कर देता हूँ रेदर देन कि मैं इसे पेड या अनपेड गेट करूँ, ठीक है। मैंने इसको किया, लेट्स गेट रिफ्रेश। अब मेरे पास अनपेड जाएगा अदर बुकिंग के अंदर, यहाँ पे क्लिक करें और देखिए हमारे पास अनपेड जा रहा है इसमें, ठीक है। अब मैं इसको बुकिंग को कंप्लीट करता हूँ। गाइस ये मैं लाइव इसके अंदर फिक्स करा रहा हूँ। अगर आप लोगों के पास ये वाले इश्यूज़ आएंगे तो आप लोगों के लिए डिबग करने में काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है। आप काफ़ी चीज़ें लर्न कर चुके हैं, आप इसको डिबग कर लेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसके बीच मैं लाइव इसके अंदर कर रहा हूँ तो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को हेल्प होगी। हमारे पास बुकिंग हुई, क्लिक करें और देखिए अब हमारे पास इसका स्टेटस पेड भी सक्सेसफुली हो चुका है, ठीक है। तो दोनों बुकिंग्स हमारे पास लॉग फॉर इवेंट्स के अगेंस्ट भी वर्क कर रही हैं। और अगर यहाँ पे यूज़र दोबारा से बुक करना चाहे तो उसको बुक नहीं कर पाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास बुकिंग हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे हमारा जो मैसेज था ना वो मैसेज नहीं आ रहा, ठीक है। कि अगर हमारे पास हम गए यहाँ पे टॉप पे और इसको भी ख़त्म कर दें और हम गए कहाँ पे जी, यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड, इसके अंदर हमारा यूज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हमें एक्सेप्शन को थ्रो करना पड़ेगा क्योंकि उसने कैच से इस चीज़ को कैटर करना होता है। तो हमने इस मैसेज को यहाँ पे करना है थ्रो न्यू एक्सेप्शन, और कौन सी एक्सेप्शन जी, ये वाली एक्सेप्शन थ्रो करो। इसको किया ऐसे और इसको कर दें जी कमेंट। ओके, नाउ लेट्स डू इट वन मोर टाइम, क्लिक ऑन दैट एंड इट्स नाउ सेइंग बुकिंग फेल्ड ड्यू टू दिस एरर, यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर दिस इवेंट, ठीक है। या इवन अगर आप ये ख़त्म करना चाहते हैं तो ये आप ख़त्म भी कर सकते हैं, तो सिर्फ आपको वही मैसेज शो करेगा। Now let's try with one more time with this free event now. Click on that and free event के केस के अंदर ये हमारे पास क्या, अब फ्री इवेंट केस के अंदर देखें हमारे पास सीट लेफ़्ट 0 है, ठीक है। तो ये कौन सी कंडीशन को चला रहा है, ये हमारे पास बेसिकली इस कंडीशन को चला रहा है, रिटर्न बैक कर रहा है। इसके पास ये वाला बुकिंग फेल्ड का सेट नहीं हो रहा क्योंकि हमने इसको इसके थ्रू सेट करना है, ठीक है। थ्रो न्यू एक्सेप्शन करनी है, यहाँ पे आए और इस मैसेज को आप ओवरराइड करते हैं जो अब मैसेज है उसके साथ, तो ये यहाँ पे आ जाएगा जी। और इसको कमेंट कर दें, नीचे वाली लाइन को मैंने कमेंट किया। लेट्स गेट रिफ्रेश, क्लिक ऑन दिस चेकआउट एंड इवेंट सीट्स आर बुक्ड, यू कैन एनरोल इनटू एनी अदर इवेंट। तो हमारे पास सक्सेसफुली दोनों उसको हम कैटर कर पा रहे हैं और मैसेज को भी प्रॉपरली हम रिटर्न कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से गाइस आप लोग एक्सेप्शंस को भी थ्रो कर सकते हैं, अटेंडीज़ को भी लॉक कर सकते हैं। और वो जो लॉक वाली फंक्शनैलिटी है उसको हम यहाँ पे टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि हम हमारे पास एक ही इंस्टेंस है जिसमें मैं अभी रजिस्टर कर रहा हूँ। जब ये चीज़ हमारे पास लाइव पे होती है और कंकरेंटली बहुत सारे यूज़र अटैम्प्ट कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे ये चीज़ आपको हेल्प आउट करेगी लॉग फॉर अपडेट मेथड, ठीक है जी। कि पहले यूज़र का इंस्टेंस लॉक हो जाएगा वो कंप्लीट। हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ गाइस आपने करनी है, वो ये कि हमने यहाँ पे किया इंक्रीमेंट, ठीक है। कोई भी एक्सेप्शन आई तो उसकी बेस पे हमने डिक्रीमेंट भी फिर करना है। हमारे पास ये वाला एक्सेप्शन आएगी तो ये कमिट नहीं होगा, ये चीज़ रोल बैक हो जाएगी, ठीक है। और रोल बैक से ऑटोमेटिकली ये चीज़ कवर हो जाएगी। लेकिन अगर इन केस अगर ये चीज़ यहाँ पे चली भी जाती है तो आपने यहाँ पे इसको इंक्रीमेंट एक कर लेना है,
ठीक है, इंक्रीमेंट। तो इसकी हम टेस्टिंग करके देख सकते हैं कि हमारे पास क्या ये चीज़ ऐसे होती है। अगर इसके अंदर कोई एरर आता है, अगर मैं इसके अंदर कोई मिस्टेक करूं, लेट से ये वाली चीज़ हो जाती है और मैं डिक्रीमेंट हेल्पर के अंदर मिस्टेक करता हूं, तो ये दोनों केस के अंदर चलेगा। ठीक है, मैंने फ्री इवेंट पे 2-3 सीट्स इसकी रख देता हूँ। 2 सीट्स आ गई इसकी। फ्री वाली बुकिंग पे क्लिक किया, चेकआउट पे जाएगा और यहाँ पे ये वाली चीज़ तो डेटाबेस के अंदर सेव हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इसकी जो सीट्स हैं, अगर मैं यहाँ पे आपको चेक भी करा दूँ, सीट्स 2 हैं। ठीक है, 2 सीट्स हैं और अब इसकी सीट्स जब ये चीज़ बुक होगी तो ये सीट्स इसकी कम नहीं होगी और ये डेटाबेस के अंदर एंट्री हो चुकी होगी। ठीक है, तो क्या ये एंट्री रिवर्ट होती है? और ये देखें 25 रिकॉर्ड, 25 यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑटो इंक्रीमेंट आईडी है, तो 26 रिवर्ट होगी और देन इस तरह से होगा। क्लिक किया चेकआउट पे, यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर दिस इवेंट। ओ माय गॉड, इट्स ये हमारे पास पहले ही कैटर हो चुका है, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ तब ताकि हम इसको टेस्ट कर सकें। चेकआउट पे क्लिक किया, कहते हैं कॉल टू अनडिफाइंड मेथड डिक्रीमेंट। ठीक है, अब मेरे पास क्या हुआ, क्या ये बुकिंग आई है? देखिए मेरे पास बुकिंग नहीं आई और यहाँ पे क्या सीट्स कम हुई हैं? देखिए हमारे पास सीट्स भी कम नहीं हुई, इसने रोल बैक कर लिया। तो ये हमें डीपी ट्रांजैक्शन की वजह से हमें यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं करना पड़ा। अगर आप मैनुअली कहीं पे कर रहे हैं तो वहाँ पे डिक्रीमेंट कर रहे हैं और जहाँ पे एक्सेप्शन आ गई है, लेट से एक केस के अंदर आ सकता है, यहाँ से पास हो गया कोड और ये कहाँ पे होगा, जब आपके पास यहाँ पे आया कैंसल पेज के अंदर यूज़र। ठीक है, मैं अगर जाऊँ यहाँ पे ओपन कैंसल पेज, यहाँ पे हमने डिक्रीमेंट करना होगा, राइट। और कौन सा हमारे पास हमने डिक्रीमेंट करना होगा, उसका लॉजिक हमारे पास जिस तरह से हमने इधर किया है, हमारे पास यूज़र की सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, हमारे पास इवेंट की आईडी और ये चीज़ें जाती हैं और उसकी बेस पे हम इसको देन डिक्रीमेंट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने पहले इसके थ्रू ये चीज़ें गेट करनी पड़ेंगी और देन हमें उसकी क्वांटिटी को डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, तो देन ये चीज़ वहाँ से अचीव होगी। तो वो कैसे होगी, पहले मैं इस चीज़ को, जो चीज़ आपको टेस्ट करा रहा हूँ वो करा लेता हूँ। ये देखिए डिक्रीमेंट मैंने किया, मेरे पास यहाँ पे एंट्री नहीं आई और अगर मैंने जो अभी काम किया है मैं इसको करेक्ट कर दूँ, जो मैंने अभी मिस्टेक की थी फॉर टेस्टिंग पर्पसेस, किधर गई मेरी मिस्टेक, डिक्रीमेंट, मैंने ई मिसिंग किया था। अब मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, रिफ्रेश किया, चेकआउट करें, इवेंट सक्सेसफुली हो गया। अब मेरे पास 25 के बाद 26 आता है, 26 रोल बैक हुआ होगा और 27 मेरे पास ऑटो इंक्रीमेंटिंग आईडी होगी। देखिए मेरे पास नेक्स्ट 27 आई है, क्यों? क्योंकि एक उसके अंदर इशू आया तो वो चीज़ें सारी रोल बैक हो गई और मेरे पास यहाँ पे भी एंट्री रोल बैक हो गई। हम सेवर एंड पे ये चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। अब हम यहाँ पे गए और मैंने इसकी 3 इसकी कर देते हैं हमारे पास सीट्स। ठीक है, मैंने 3 सीट्स कर दी और अब हमारा यूज़र आता है और मैंने एक और चीज़ चेक कर नहीं, हमने पेमेंट वाली इसके अंदर सीट्स को चेक करना है। जब हमारे पास बुकिंग कैंसिल हो, ठीक है, ये मैंने 6 किया, 6 सीट लेफ़्ट हैं, जब हम व्यू डिटेल और चेकआउट पर क्लिक करेंगे तो इसकी सीट्स 5 बच जाएंगी। ठीक है, मैंने क्लिक किया, ओके ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ओ माय गॉड, लेट मी चेक ऑल एंड अनरजिस्टर्ड इट। ओके, चेकआउट करें, हमारे पास वो चेकआउट सेशन पे जाएगा, स्ट्राइप पे, देखिए जी यहाँ पे आ गया और अब इसकी सीट एक कम हो गई होगी, यहाँ पे 6 या 5 हो गई होंगी। देखना, रिफ्रेश किया, देखें 5 हो गई हैं, लेकिन हमारा यूज़र यहाँ पे सक्सेसफुल बुकिंग ना करे, यूज़र वापस चला जाए, बुकिंग कैंसिल कर दे, क्लिक किया, कैंसिल पेज पर चला जाएगा। देखें कैंसिल पेज पे आ गया और हमारी जो बुकिंग थी वो स्टिल 5 रह गई। ठीक है, हालांकि 6 होना चाहिए, इसको फिर से रिवर्ट बैक हो जाना चाहिए। तो इस चीज़ को हमने कैसे टैकल करना है, उसके लिए आपने यहाँ पे आना है इसके अंदर और आपने चेक करना है कि क्या ये पेड इवेंट था या फ्री वाला इवेंट था। यहाँ पे आए, इवेंट टाइप आपके पास सेट होगी,
जब पेड होगा तो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। सेट होने के बाद जी हमने इसको फॉरगेट भी कर लेना है। एंड लेट मी डू दिस हियर टू। ओके, सो सेट हुआ, इवेंट टाइप चेक हुई हमारे पास, ये सेशन सेट हुआ, सेशन से उसकी आइडेंटिटी हुई, यूज़र आईडी, इवेंट की आईडी गेट हुई, और हमारे यूज़र के अगेंस्ट इवेंट फाइंड हुआ, और इवेंट के अगेंस्ट जो स्टेटस अनपेड था, क्योंकि हमारे पास अभी सक्सेसफुल नहीं हुई था, अनपेड ही होगा, अनपेड था, उसको हमने गेट किया। और गेट करने के बाद हमने ये वाला जो कोड था हमारा हमने यूज़ कर लेना है। हमने कहना है कि बुकिंग, और बुकिंग पे क्या हमने कॉल कर देना है डिक्रीमेंट, बुकिंग डिक्रीमेंट मैक्सिमम अटेंडीज, और डिक्रीमेंट की बजाय अब हमने क्या यूज़ करना है इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट, मेक श्योर कि ये स्पेलिंग करेक्ट कर लें जो हमने की थी। इंक्रीमेंट मैक्सिमम अटेंडीज में एक प्लस कर देगा, +1 इन सीट्स, उसमें एक जमा कर देगा। और यहाँ पे हमने इस सेशन को क्लोज़ किया, सेशन को फॉरगेट करेगा और कैंसिल पेज पर चला जाएगा। लेट्स नाउ ट्राई। हमारे पास 5 सीट्स हैं गाइस, और मैं आया यहाँ पे होम पेज पर। यहाँ पे हमारे पास ये दिया हुआ नहीं है, तो आपने यहाँ पे अपने कैंसिल पेज पर आना है और इसका यूआरएल भी सेट कर लेना है। इसको यहाँ पे जी राउट और site.home का सेट कर देना है। लेट्स गेट रिफ्रेश। उप्स, मैंने पहले रिफ्रेश होने से कर दिया, रिफ्रेश करें जी। ओके, मेरे पास सेशन किल हो गया, जिसकी वजह से दोबारा वो सेशन पे वापस नहीं आ सका। इट्स फाइन। अब मैं इस इवेंट पर जाता हूँ। 5 सीट्स हैं मेरे पास, क्लिक किया, मेरे पास सीट्स 4 हो गई होंगी। यहाँ पे जाएं इवेंट्स पे, सॉरी मैंने अभी चेकआउट पर क्लिक नहीं किया। 4 हो जाएंगी। चेकआउट पर क्लिक करने के बाद क्लिक किया और मेरे पास यहाँ पे 4 सीट्स हो गई। और अब यूज़र इसको कैंसिल करता है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, कैंसिल, बुकिंग फेल्ड कहता है, कैन नॉट डिटरमाइन विच यूआरएल रिक्वेस्ट टू सेशन इनवैलिड इंस्टेंस आरडी। ओके गाइस, एक यहाँ पे इशू है हमारे पास कि हमारी जो सेशन की रिक्वेस्ट बनी, सेशन आईडी, ये वाली जो सेशन आईडी थी यहाँ पे हमारे पास सेट ही नहीं हुई। ठीक है, तो अब हम उसको गेट कैसे करेंगे जब हमारे पास सेशन की आईडी सेट ही नहीं हुई। तो इस केस के अंदर हमारे पास इशू आ गया। तो हम इसको कैसे मेक श्योर करें, तो इसको आई थिंक मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नोट डाउन कर लेता हूँ कि मैं इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको कवर करा दूँगा, ताकि हमारे पास ये चीज़ भी हो सके। मैं इसका site.cancel देता हूँ और इसके अंदर मैसेज लिख देता हूँ, if this fix the above cancel booking seats decrement issue। ठीक है, तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करा दूंगा। तो हमारी वीडियोस बहुत ज़्यादा लॉन्गर हो रही हैं, और इवन ये वाली वीडियोस मैं शूट कर रहा हूँ इसका भी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका होगा। तो अगर मैं इसको ओपन करूँ तो मेरे पास 33 मिनट्स, और इसे भी इवन लॉन्गर है अगर दूसरी मैं इसके साथ कनेक्ट करूँ। तो गाइस मैं 2 घंटे से कम वीडियोस शूट कर रहा हूँ, तो इस पर काफ़ी एफर्ट लगती है। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इस पर अपनी फ़ीडबैक का इज़हार लाजमी किया करें। और even if you want to support me, you can share these videos with your friends and your own circle. So thank you so much guys, and I'll see you guys in the next one. Bye bye.